तस्वीर दिल्ली के एक साधारण टैक्सी चालक देवेंद्र की है। देवेंद्र मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। एक दिन देवेंद्र की टैक्सी में कश्मीर का निवासी बैठा। उसे एयरपोर्ट से पहाड़गंज तक जाना था। देवेंद्र ने उसको पहाड़गंज छोड़ा, अपना किराया वसूला और वापस टैक्सी स्टैंड की ओर चल पड़े। इसी बीच उनकी नजर गाड़ी में पड़े एक बैग पर गई। बैग को उठाया तो समझने में क्षण भर भी ना लगा कि यह सवारी का बैग है, जिसे कुछ ही समय पहले वह पहाड़गंज छोड़कर आए हैं। बैग को खंगाला तो देवेंद्र दंग रह गए। बैग में कुछ स्वर्ण आभूषण, एक एप्पल का लैपटॉप, एक कैमरा और कुछ नगद पैसे थे। सब कुछ मिला के लगभग 7 या 8 लाख का सामान था। एकदम देवेंद्र की आंखों के सामने फाइनेंसर की तस्वीर आ गई। इतने आभूषण बेचकर तो कर्जा आसानी से उतर सकता था। एकदम से प्रसन्न हो उठे। मन में बैठा रावण जाग उठा। पराया माल अपना लगने लगा। परंतु जीवन की यही तो विडंबना है। मन में राम और रावण दोनों निवास करते हैं। कुछ ही दूर गए थे कि मन में बैठे राम जाग उठे। देवेंद्र को लगा कि वह कैसा पाप करने जा रहे थे। नैतिकता आड़े आ गई। बड़ी दुविधा थी। एक ओर आभूषण सामने पड़े थे और दूजी ओर अपनी अंतरात्मा खुद को ही धिक्कार रही थी। कुछ देर द्वंद्व चला, पर अंत में विजय राम की ही हुई। देवेंद्र पास के पुलिस स्टेशन गए और बैग ड्यूटी पर मौजूद थानेदार के हाथ में थमा दिया। अब थानेदार कभी बैग में पड़े आभूषण देखे और कभी देवेंद्र का चेहरा देखे। थानेदार ने कहा कि तू अगर चाहता तो यह बैग लेकर भाग सकता था। देवेंद्र ने जवाब दिया, साहब, हम गरीब हैं, बेईमान नहीं हैं। थानेदार भी निःशब्द हो गया। उसे लगा पता नहीं यह आदमी किस मिट्टी का बना है। खैर, सवारी को उसका बैग सकुशल वापस मिल गया। देवेंद्र की ईमानदारी के इनाम के रूप में मालिक ने उसे कुछ रुपये देने की पेशकश की तो देवेंद्र ने साफ मना कर दिया। असल कथा अब शुरू होती है। थानेदार ने देवेंद्र की ईमानदारी की गाथा एक मीडियाकर्मी के आगे सुना दी। मीडियाकर्मी भी थानेदार की तरह अवाक रह गया। उसने देवेंद्र की ईमानदारी की खबर अखबार में छापने की ठान ली। वह देवेंद्र से मिला और उसका साक्षात्कार लेते हुए पूछा कि अगर बैग में पड़े सामान की कीमत 8 लाख रुपए उसे मिल जाएं तो वह क्या करेगा। देवेंद्र ने आप बीती सुना दी। उसने कहा कि पहले तो फाइनेंसर का कर्जा चुकाएगा और फिर अगर संभव हुआ तो एक टैक्सी खरीदेगा। पहले थानेदार हैरान हुआ था, अब रिपोर्टर महोदय हैरान हो गए। रिपोर्टर ने कहा कि तेरे सर पर कर्ज है तो तू बैग लेकर भाग क्यों नहीं गया। देवेंद्र ने रिपोर्टर महोदय से भी कहा कि साहब, हम गरीब हैं पर बेईमान नहीं हैं। थानेदार की तरह अब रिपोर्टर को भी लगा कि यह आदमी किस मिट्टी का बना है। खैर, रिपोर्टर ने देवेंद्र की ईमानदारी की गाथा एफएम चैनल के एक रेडियो जॉकी को बताई। एफएम रेडियो के जरिए देवेंद्र की कहानी दिल्ली वासियों को सुना दी गई। साथ ही साथ दिल्ली वालों को देवेंद्र के कर्ज के विषय में भी बताया। इसी के साथ एक खाता नंबर भी दे दिया, जिसमें धनराशि डालकर वह ईमानदार देवेंद्र का कर्जा उतारने में उसकी मदद कर सकते थे। 2 घंटे, मात्र 120 मिनट में दिल्ली ने देवेंद्र के खाते में 91,751 रुपए डलवा दिए। टोटल 8 लाख रुपए मिले मात्र 2 दिन में। सबने अपनी हैसियत के हिसाब से पैसा दिया और दिलवाली दिल्ली ने देवेंद्र की ईमानदारी के उपहार में उसे ऋणमुक्त कर दिया। लाखों लोगों ने देवेंद्र की ईमानदारी को सराहा। देवेंद्र आज भी कहते हैं कि मन के रावण को राम पर हावी ना होने देना उनके जीवन की सबसे बड़ी जीत थी। अगर वह बैग लेकर भाग जाते तो कर्जा तो उतार लेते, पर खुद को कभी माफ ना कर पाते। मैं मानता हूं कि मन में बैठा रावण आज की व्यवस्था में हावी है, परंतु बारीकी से देखें तो मन में बैठा राम आज भी दशानन का वध करने में सक्षम है। अच्छाई और बुराई में आज भी धागे भर का फासला है। इस ओर गए तो राम और उस ओर गए तो रावण। देवेंद्र ने दिल की सुनी और दिमाग के तर्क को नकार दिया। दिल से सोचने वालों के लिए एक बड़ी ही खूबसूरत बात कही गई है, दिल होता लेफ्ट में है पर होता हमेशा राइट है। यकीन ना हो तो गूगल कर लीजिए, कहानी बिल्कुल सच है।